हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के एमसीक्यू के साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इन एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, एनालिसिस करूँगी। इनका जो सोर्स है, ये सोर्स से क्या है, आपको ध्यान रखना है कि एम लक्ष्मीकांत बुक को बेस बना करके ये क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। और हाल ही में आने वाले एग्ज़ामिनेशंस, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, एनडीए के एग्ज़ामिनेशंस हो या एसएससी के एग्ज़ामिनेशंस हो, सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें आगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, तो जब यहाँ सत्य कथन की बात आ रही है तो ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस में नंबर 1 जो ऑप्शन है वो है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फोकस जो होगा वो होगा प्रेसिडेंट के टॉपिक पे। प्रेसिडेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर्स, और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल से रिलेटेड, यानी कि हमारी मंत्रिपरिषद से संबंधित। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनके बारे में हमें बात करनी है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन आपने देखा। दूसरा ऑप्शन है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चाहने तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किसी राज्य का राज्यपाल उस ऑफिस को यानी कि वहाँ पर नियुक्त हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का है, जिसमें प्रेसिडेंट के पावर्स की बात की गई है और यहाँ पे उसके सामने रिलेवेंट प्रोविज़न यानी आर्टिकल्स हैं। यहाँ मिस प्रिंट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी उन आर्टिकल्स को। डायरेक्ट हम आंसर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे पहला जो पार है वो किसकी बात कर रहा है? पहला पार कह रहा है कि पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी कि क्षमा शक्ति। तो क्षमा शक्ति हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कहाँ दी गई है? आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में। फिर बी ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति। तो ये कहाँ पर है? ये है आर्टिकल 53 में। फिर उसके बाद है पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, ये अनुच्छेद 53 में। और लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 76, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, और अटॉर्नी जनरल एनडीए में भी काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो जब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात आ रही है तो नंबर 1 है, ही कैन एड्रेस बोथ हाउसेस, वो दोनों सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को संबोधित कर सकते हैं। कैन समन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद को समन कर सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं। कैन सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन ही है। बाकी जब ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो कांट, दोनों स्टेटमेंट में कहीं पे कांट ऐड कर दिया गया है और स्टेटमेंट में से एक हिस्सा गलत है बी सी डी ऑप्शंस में। तो राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसी को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर ए ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, कैन बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य होगा। तो ये गलत है, क्योंकि जब राष्ट्रपति जो होते हैं वो सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। बी ऑप्शन है, इस पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो संसद के भाग हैं। तो बिल्कुल सही,
ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट किया गया है और आपको खासकर याद रखना है कि हमारी जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ओके, इन तीनों को मिला करके बनती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर के, ओके। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है कांट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को डिस्कस कर रही हूँ। तो कांट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार किसी पद पर नियुक्त हो सकता है। टर्म्स वहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ओके। फिर इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के सत्र जो होते हैं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करते प्रेसिडेंट, बल्कि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक भाग है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, ओके, यानी कि भारतीय संविधान में युद्ध की उद्घोषणा की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सीधे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति युद्ध के आधार पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स आगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट, ओके, किसकी नहीं करता। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं जजेस ऑफ द हाउस ऑफ द कोर्ट, ओके। तो जब हम कोर्ट के हाउस की बात करें यहाँ पर, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करते हैं, ओके। स्टेट गवर्नर्स, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, अपॉइंट करते हैं। सी यूनियन मिनिस्टर, तो संघ के मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और डी ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। और यहाँ क्योंकि कांट पूछा हुआ था तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पीचमेंट से रिलेटेड। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, यानी हटा देना, ठीक है। तो यदि प्रेसिडेंट से रिलेटेड टर्म यूज़ किया जाए तो इम्पीचमेंट वहाँ टेक्निकल टर्म यूज़ होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ शुरू की जा सकती है? ए ऑप्शन है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के किसी भी सदन से। बी ऑप्शन है संयुक्त सत्र के द्वारा। और सी ऑप्शन है अकेले लोकसभा से। और डी ऑप्शन है राज्यसभा से केवल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि किसी भी हाउस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा करने का, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन आधार पर भारतीय राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है नंबर 1 वॉर, यानी कि युद्ध, ओके। नंबर बी ऑप्शन है इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति। तीसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। और ऑप्शन नंबर डी जो है आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं ए बी सी सही सीक्वेंस जमाना है। तो यदि आप जानते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये शब्द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया था और उसकी जगह पे जोड़ दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन।
और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे 1, 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट, अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलैज कंसिस्टिंग ऑफ। तो यदि हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उनका जो निर्वाचक मंडल होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से। अब ये संसद के दोनों सदन से मतलब क्या है? यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों सदस्य क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हो अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? निम्नलिखित में से कौन से संगठन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन से यहाँ पर होंगे? पहला ऑप्शन है आपका नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, दूसरा है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, थर्ड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और फोर्थ है इंटर स्टेट काउंसिल, फिफ्थ है जोनल काउंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4 चारों की अध्यक्षता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, एसडी देवेगौड़ा, वीपी सिंह और मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि 1, 2, 3, 4। ओके, ये सभी जो थे ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सी ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव मेड द डिसीजन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन अधिनियम यह बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी मंत्रिपरिषद है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के लिए इससे संबंधित होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड शेड? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुसार संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आर्टिकल 75 यानी कि ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द, यानी कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो किस में निहित होती है? तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैबिनेट कमिटी? निम्नलिखित में से कौन जो मंत्रिमंडल समितियां होती हैं इनकी स्थापना करवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रूल ऑफ बिजनेस। Now next question number 17 which of the following cabinet committee is chaired by the union home minister? भारत के गृह मंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, संसदीय समिति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ कंट्रोल
may be adopted for raising a discussion in the house on a matter of urgent public importance। जब भी लोक संबंधी कोई महत्वपूर्ण विषय होगा तो इसके लिए डिस्कशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोशन जो रहेगा वो लाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी बी ऑप्शन, एडजमेंट मोशन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखना है कि संविधान के अनुसार लोकसभा कम से कम कितने समय अंतराल में मिलती है, यानी कि दो सभाओं के दो जो सेशंस हैं उनके बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन, ट्वाइस ईयर विद नो मोर देन 6 months बिटवीन द सेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये राज्यसभा के मेंबर्स और उनकी सीट से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। तो आप जो राज्यसभा की लिस्ट रही हैं, खासकर अभी जिन राज्यों के राज्यसभा इलेक्शन हुए हैं, तो देख लीजिएगा कौन किन राज्यों की कितनी सीट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार। ओके, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड डैश शैल नॉट इंटरवल बिटवीन द लास्ट सिटिंग इन द वन सेशन एंड द डेज अपॉइंटेड फॉर सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये लास्ट क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है कि संसद की जो दो हाउसेस हैं, दो सदन हैं, उनकी बैठक में जब हम बैठक की बात करते हैं कि मिनिमम कितना गैप होना चाहिए, तो 6 मंथ का मिनिमम ड्यूरेशन, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, यानी 1 साल में 2 बैठकें होना तो ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुसार दी गई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके सीधे आंसर्स में आते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो नहीं मिल रहे हैं। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। टू डिले अ मनी बिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। यानी कि यदि मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल में एकाधिकार मोनोपोली की बात करें तो लोकसभा को दी गई है, ऐसा कहना ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो मनी बिल है वो जो लोकसभा जब राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकती है, इसमें विचार प्रकट कर सकती है। यदि 14 डेज़ में वो लोकसभा को रिटर्न नहीं करती है तो उसे लोकसभा अपने आप राज्यसभा की सहमति मान करके पास कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि धन विधेयक में 14 डेज से ज़्यादा का टाइम पीरियड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर्स वाज बोरोड फ्रॉम द। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ओके, उनके निर्वाचन की बात की जाए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, तो ये जो लक्षण है ये सोर्स किस देश से लिया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका से हमने राज्यसभा के सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट अपने संविधान में शामिल किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा का दूसरा नाम है। तो कौन सा शेड्यूल यानी कौन सी अनुसूची, जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से कौन सी अनुसूची ये कहती है कि जो सीटों का बंटवारा है राज्यसभा में, इसका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 4th शेड्यूल यानी 4th अनुसूची। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय।
तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो कैसे निर्वाचित किए जाते हैं? आप जानते हैं कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो कोई और नहीं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और इसी क्वेश्चन को हमने पिछले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक अदर फॉर्म में, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो नॉमिनेटेड यानी नामांकित हों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कह रहा है? द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। जब संसद का दो सदनों का संयुक्त सत्र होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर, द ज्वाइंट सेशन। ओके, जब संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ओके, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, ओके, संयुक्त सत्र होता है, तो उसे बुलाते राष्ट्रपति हैं। ओके, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, हाउस ऑफ पीपल कह दिया है। हाउस ऑफ पीपल का दूसरा नाम है जनता का सदन यानी कि लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा। निम्नलिखित में से किस में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ एक बराबर हैं? तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और डी है इन मेकिंग कट मोशन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन में। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो आवर, यानी शून्य काल से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? अब जब 28 के हम पूरे प्रोविजंस पढ़ते हैं तो इसमें राइट आंसर आता है टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। ओके, उसके बीच का जो समय काल होता है वो जीरो आवर कहलाता है। जैसे कि पार्लियामेंट में बहुत सारे आवर्स होते हैं, जीरो आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, तो इस तरह से प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात की जाए, है ना। तो यहाँ पे प्रश्नकाल और जो अगला सेशन है उसके बीच में अति महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पे चर्चा करने के लिए जीरो आवर का भारतीय संविधान का ही ये कह सकते हैं एक नेचर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नाउ नेक्स्ट द स्पीकर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द, जो स्पीकर होता है वो किस का अध्यक्ष भी होता है, किस कमेटी का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रूल्स कमेटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने अभी कवर किया। बाकी कमेटी से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन फॉर्म्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको ये इम्पॉर्टेंट लग रहा हो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्वेश्चंस, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल इरीना बघेल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और MCQs मिलते रहें। थैंक यू।